हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है पेट की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपी की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो पेट और जो फिलहाल तो जो पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया हमारा चैनल, मतलब बहुत उपयोगी हमारा चैनल साबित हो सकता है। ठीक है, बाकी आप अगर यूपीपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी हमारा चैनल साबित हो सकता है। हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। जैसे कि अभी सुबह देखिए सतीश सर पढ़ा गए हैं, जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अभी हम आए मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर। अभी दीपक सर 8 बजे आपको लेकर आएंगे मैथ की प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपको 9 बजे हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। हमारे एग्ज़ाम हमारे जो भी सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिस सेट है वो जस्ट एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित है। ठीक है, और जो लोग पिछले एग्ज़ाम दे चुके होंगे वो सिलेबस देखकर वो लोग महसूस कर सकते होंगे कि क्या किस पर आधारित हमारे पैटर्न है। और आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग अबाउट 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित सेट की संख्या है, मतलब एक सेट दिया हुआ है 20, 30, 450 और 35, 25, 540। तो इनमें कोई एक रिलेशन है, उसी वही संबंध किस ऐसी ऑप्शन वाली संख्या में कौन सी संख्या में संबंधित है, यही पूछ रहा है। मतलब इसी के अनुरूप कौन सी संख्या है, यही आपको बताना है। इनमें पहले देख लीजिए क्या है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, पहला जोड़, क्योंकि देखिए ये जोड़ के तब बड़ा हुआ है, मतलब इन्हीं कुछ में ऐसे क्रिया हुआ है जिससे ये 450 आया है। 30 है प्लस 20 है, कितना हो गया 50। 50 से इससे का क्या संबंध है, 50 में 9 का गुणा कीजिए, 9 पच्चीस 45 यानी 450। ठीक, जोड़ के क्या 9 का गुणा किया। यहाँ देखिए 35 है प्लस 25 कितना हुआ, 35 25 कितना हुआ 60 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए क्या किया, 9 का गुणा किए, 9 का गुणा किया कितना 9 छक 54 यानी 9 छक 54 540, यानी क्या कर रहा है पहली और दूसरी संख्या का जो जोड़ के उसमें 9 का गुणा कर दे रहा है। ठीक, यही कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, बस यही देखिए ये वाला ये कॉन्सेप्ट कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, जो भी फॉलो करता कर रहा हूँ वही आंसर होगा। ठीक भाई, देखिए अगर 9 और 7 जोड़ दे तो 9 और 17 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, क्या है 9 17 कितना हो जाएगा 26। इसमें 9 का गुणा करना है ना, और इसमें 9 का गुणा करें तो 260 कितना 260 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 230 234, यानी कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आया कितना 264, यानी ये ऑप्शन गलत है। इसके आगे का देखिए 20 9 29 गुणित 9 कर लीजिए, 29 गुणित 9 यानी 29 मतलब 390 में से 29 घटा दीजिए तो कितना आ गया 361 261 आया। यहाँ है कितना 297। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसके आगे का देखिए क्या है 7 18 225, 7 18 का देखिए क्या है 18 में 7 जोड़िए कितना आ जाएगा 25 गुणित 9 कर दीजिए, 25 नवैया 25 धाम 50, 50 में से 25 घटा देंगे कितना है 225 आ जाएगा। और ये 225 दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं प्रथम दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 9 का गुणा कर दे रहा है, तो पीछे वाली संख्या आ जाए, तीसरी संख्या आ जा रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संख्या सीरीज दिया हुआ है, अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, मतलब ठीक है, मतलब सीधा यह क्वेश्चन ये लिखा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछा था। एक संख्या सीरीज है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को ध्यान दीजिए कहाँ है, इसकी जगह पे क्या आएगा यही पूछा है क्या देखिए 4 112 8 56 12 क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 14 20 7 ऐसे कुछ है। तो इसमें देखिए क्या किया है, देखिए अगर एक छोड़ के देखें तो 4 दूना 8 4 तिहाई 12। ठीक है, या तो +4 करते चले जाइए, +4 कर दीजिए, यहाँ भी +4 किया है और यहाँ भी +4 किया है। तो इसके आगे पूछता तो यहाँ तो +4 करते, लेकिन पूछा हमको बीच में है। तो यहाँ देखिए 112 112 से 56 हुआ, तो 112 का आधा कितना होता है 56 होता है, 2 से भाग दे दिया है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद देखिए 56 है, 56 में कितना 2 से भाग दे दिया है। ठीक, 56 से 56 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 28 दूना 56 होता है, नहीं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसमें फिर 2 से भाग दीजिए, आगे वाली आएगी तो कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे 28 में 14 में फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही है।
मतलब सब में अगर आगे यहाँ लेफ्ट टू राइट देखे तो क्या है 2 से भाग दे रहा है। इसको इधर से देख ले 7 दूना 14, 14 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, ठीक है पीछे से। तो क्या आएगा 28 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा 28। ठीक, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से क्या है। R $S का अर्थ है R यस का भाई है। R@S का अर्थ है R यस का पति है। R* यस का अर्थ है R यस की बहन है। R∧B का अर्थ है R यस की माँ है। R∧S का अर्थ है B नहीं है। R%S का अर्थ है R यस की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति दर्शाता है कि PT का चाचा है। देखिए चेक करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये क्वेश्चन सरल होते हैं, लेकिन अगर एक वो क्वेश्चन दे दे उसमें पूछे कि किससे इससे ये किसका इसका क्या संबंध है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गया, आपको चारों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, चलिए क्या है, क्या कुछ पूछा, क्या PT का चाचा है। P चाचा है किसका, T का। यहाँ देखिए T है और यहाँ P है, तो इसमें हमको यहाँ से लास्ट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हो सकता है ऑप्शन आगे मिल जाए, नहीं तो पूरा जब चेक करना ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देते हैं, छोटा वाला लीजिए पहले, ठीक है। अगर मिल जाए तो वहाँ, नहीं तो फिर करना तो पड़ेगा ही पूरा। तो इसको ले लेते हैं। देखिए T यहाँ है, P यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। हैज़ के लिए क्या बोला है, हैज़ के लिए दूसरे तीसरे स्थान पर कहाँ है, हैज़ के लिए कहाँ बोला है, हैज़ के लिए देखिए यहाँ बोला है, ठीक है। हैज़ के लिए क्या बोला है, माँ है। तो यहाँ इसमें देखिए क्या है, R माँ है किसकी, यस की, R माँ है यस की। तो इसमें क्या है, O माँ है किसकी, T की। T की माँ O है, T की माँ O है, ठीक। T के बारे में कोई डिसाइड नहीं है कि T क्या है, तो इसने बोला है क्या है, P T का चाचा है। तो T के बारे में डिसाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका चाचा बन सकता है, ठीक है। @ के लिए क्या है, पति। @ के लिए दूसरे स्थान पर था, हाँ। @ के लिए क्या है, पति है। इसका पति कौन है, O का पति कौन है, यन। चलिए ये क्या है, दोनों पति पत्नी हो गए। अब यन $P, $P का अर्थ है भाई है, यानी इसका भाई कौन है, इसका भाई कौन है, P, ठीक। अब देखिए क्या है, T की माँ O है, O का पति यन है, यानी T का पिता कौन है, यन, और ये P को क्या है, इसका भाई है यन का, तो क्या हो गया, इसका चाचा हो जाएगा। तो यहीं से मिल गया, ठीक है। क्या होगा हमारे, यहीं से मिल गया, तो कौन हो गया, P क्या होगा, T का चाचा हो गया, ठीक। यहाँ क्वेश्चन से मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हमको क्या करना पड़ता, सबको चेक करना पड़ता। जैसे अभी हम फिर से चेक आगे भी चेक कर ले रहे हैं। क्या है, देखिए यहाँ P और T के लिए है। @ के लिए हमने क्या बोला था, क्या है, R@ का क्या अर्थ है, पति है, मतलब T का पति कौन है, O। T का पति कौन है, O। अरे यार सेम जनरेशन है। T का पति कौन है, O। T का पति कौन है, O, ये पत्नी हो गई उसकी। उसके बाद देखिए क्या है, @ हो गया। स्टार के लिए क्या बोला है, स्टार कहाँ गया, स्टार यहाँ पर है, क्या है, बहन है। इसकी बहन कौन है, क्यू इसकी बहन है, किसकी, ये दोनों पति पत्नी है, इनको सर्कल में बंद कर दीजिए। फिर O हैज़ के लिए क्या बोला था, माँ है। इसकी माँ कौन है, P है, ठीक है। इसकी माँ कौन है, P है, तो क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन आगे, मतलब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, कहाँ है, T और P देखिए यहीं पर है, इनको देख लीजिए। $, के लिए क्या बोला था, भाई है, T का भाई कौन है, यम, ठीक। उसके बाद फिर हैज़ के लिए क्या बोला है, माँ है, यानी इसकी माँ कौन है, P, तो इसकी भी माँ हो जाएगी, T की भी माँ हो जाएगी P, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। समझ गए, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अब इसके बाकी आपको इसमें करना है होमवर्क के लिए, तो ये है कि इसमें बताइए क्या संबंध है, इसके आधार पर P और T में इसमें क्या संबंध है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। गैराज का संबंध बाइक से है, तो इक्वेरियम का संबंध किससे है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा उसका। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद है कहाँ पर, 4 अक्षरों का एक पद दिया हुआ है, ये लुप्त पद है, इसकी जगह क्या आएगा, यही पूछा है। देखिए क्या यहाँ पहले सबके पहले अक्षरों को देखिए क्या है, U से Y, Y से C, C से कुछ हुआ, X हुआ होगा, उसके बाद फिर K हुआ। तो U का देखिए 21 होता है, 21 से कितना हुआ, 25, 25 से फिर कितना हुआ, 3 हुआ, 21 4 25, 25 4 29 29 होगा,
29 मतलब इसको क्या लिखते हैं 26 प्लस 3 लिख सकते हैं, यही 3 है सी, ठीक है। तो क्या हुआ 29 हुआ, उसका फिर यानी यहाँ 4 जोड़ा, तो हमको क्या करना है आगे फिर से 4 जोड़ना है। 4 जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, 7 होता है जी का, यानी पहला अक्षर हमारा जी मिल गया, ठीक है। पहला अक्षर क्या हो गया हमारा जी मिल गया। बस ऐसे ही सबको करना है। अब इसके आगे तो इतना मतलब इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है। डी है, डी से जी हुआ, डी का क्या होता है 4 होता है, जी का 7, यानी यहाँ कितना जोड़ा 3 जोड़ा है, ठीक है। और फिर जी से जे हुआ, जे का 10 होता है, यानी 7 से कितना हुआ देखिए, इसका 7 होता है, इसका 4 होता है, यानी यहाँ कितना 10 हो गया, यानी यहाँ भी कितना 3 जोड़ा है। अब 10 में फिर 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है, 13 होता है यम का, ठीक। और यम में फिर 13 से तीसरे के लिए देखिए क्या है, तीसरे के लिए क्या है पी है, पी से यस हुआ, पी का मतलब 16, बाकी मिटा दें ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पी का 16 होता है, 16 से कितना 19, 16 3 19, यानी यहाँ कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, 16 3 19, 19 में 3 जोड़िए प्लस 3 22 हुआ, 22 में 3 जोड़िए कितना 22 3 25, यानी 25 किसका होता है वाई का होता है, ठीक। तो जी एम वाई कहाँ का मिल रहा है, पहले ऑप्शन मिल रहा है, बस पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। जी एम वाई अगर पहले मिल रहा है तो वो सही से हो गया, लेकिन आप आगे देख लीजिए, जे का होता है 10, एल का 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी पी, ठीक है। पी में फिर 2 जोड़ देंगे 18, यानी आर, ठीक है। क्या हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा जी एम वाई पी, ठीक। पहले में क्या हो जाएगा 4, दूसरे में 3, तीसरे में 3, उसके बाद 2, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी सब प्रकार संबंधित जैसे, तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। चलिए देख लीजिए, 6 का संबंध किससे दिया है 74 से, 6 का अगर स्क्वायर करें तो क्या है 36 होगा, 36 में अगर 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किया क्या है 74 किया है, तो मतलब इसमें और 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 74। तो क्या कर क्या रहा है, समझिए कॉन्सेप्ट को, कर क्या रहा है x स्क्वायर करके, ठीक है, उसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ दे रहा है, यही कर रहा है। 5 का देख लीजिए, 5 का स्क्वायर गुणित 2 प्लस 2, तो 5 5 25, 25 दूना 50 प्लस 2 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है, 52 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है 9 का संबंध पूछा है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर जो भी आए फिर उसमें 2 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 9 9 81, 81 दूना 162, 81 दूना 162 प्लस इसमें 2 और जोड़ लीजिए, 2 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 164 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से। JLN PRT V और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कोई इसी क्रम में बैठे हों। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपको क्वेश्चन जो आपको बनाना है यहाँ से, बाकी से क्या था निर्देश था, ये निर्देश ही समझिए उसको। क्या बोला, W J के निकट बाएं है लेकिन P या R का निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक। जो नहीं बोले, जिसके लिए जिस लाइन के लिए मना करे, जिसमें नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, उसका लास्ट में रखिएगा। इसके बाद देखिए TL के निकट दाएं है, अगर TL से स्टार्ट करें तो यहाँ देखिए TO के बारे में मिल जाएगा, T और RV के बारे में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यन के निकट पड़ोसी R, यन के निकट पड़ोसी R और T है, यन का मतलब निकट पड़ोसी R और T है। भी R का निकट पड़ोसी है, P निकटतम बाएं कौन है, अच्छा P के निकटतम बाएं कौन है, ये नहीं रहेगा, P के निकटतम बाएं कौन है। चलिए इसको बना लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक। कितने लोग हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं, ठीक। ये मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये भुजाओं के बीच का हो गया, ये उनके विकर्ण हो गए, ठीक, विकर्ण कॉर्नर हो गया ये, ठीक। अब कहाँ से स्टार्ट करना था इसको, हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। TL के निकट दाएं है, T कहाँ है यल के दाएं, अगर यल यहाँ है तो T कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये बोला ना, T यल के दाएं है, तो यल के दाहिनी तरफ कौन है T है, केंद्र की तरफ मुँह है तो इधर क्या होगा राइट होगा, और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। और क्या बोला था, यन क्या है निकट पड़ोसी है किसका R और T की,
आर और टी के, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो मतलब क्या, हाँ यहाँ हो जाएगा आर, इसके बीच में कौन है यन, तो यन देखिए किसका निकट पड़ोसी है, आर और टी का निकट पड़ोसी है, हो गया ये। इसके बाद भी आर का निकटतम पड़ोसी, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा, 3 स्थान भी बच रहा है, ठीक। उसके लिए क्या बोला है, आगे यहाँ पर आ जाइए, डब्लू जे के निकट बाएं है लेकिन पी या आर का निकट पड़ोसी नहीं है। कौन, डब्लू पी या आर का निकट पड़ोसी नहीं है, सही है, कहा गया, पी या आर का निकट पड़ोसी नहीं है, कौन, डब्लू। तो आर तो यहाँ है तो आर का पड़ोसी तो नहीं हो सकता, लेकिन पी का पड़ोसी हो सकता है। अब इसके लिए क्या है, डब्लू जे का निकट बाएं है, जे अगर यहाँ है तो इसके बाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ यानी यहाँ कौन है, डब्लू है। तो अगर यहाँ डब्लू जे को बैठा है तो डब्लू यहाँ हो जाएगा, तो एक स्थान पे पी यानी पी यहाँ हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला डब्लू क्या है, पी और आर के निकट नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा, इसका क्लियर स्थान भी है, क्या है, देखिए जे को यहाँ बैठाइए तो इसके बाईं तरफ डब्लू है यानी यहाँ हो जाएगा, और पी यहाँ हो जाएगा, यही होगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका यही होगा। पी के निकटतम बाएं कौन है, पी यहाँ है, इसकी बाईं तरफ देखिए क्या है, जे है, पी के बाईं तरफ कौन है, निकटतम बाएं कौन है, जे है, ठीक। दाहिनी तरफ पूछता तो क्या होता, यल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, पढ़िए समझिए क्वेश्चन को, तब तक हम चलिए देखते हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लेगी कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। इसका अर्थ मतलब इतना ही है, जो भी आपको कथन में दे, यहाँ नहीं चाहे जब भी, तो आप उसको वास्तविकता से मत जोड़िए, ठीक है। जो कथन दे बस उसको सत्य मानिए, रियलिटी में क्या उससे कोई मतलब नहीं, उसको सत्य मान के उसके हिसाब से जो भी निष्कर्ष दिया है उसको उसका आंसर दीजिए। देखिए क्या है, कुछ दूरबीनें पेरिस्कोप हैं, कुछ दूरबीनें सूक्ष्मदर्शी हैं, कुछ दूरबीनें बहुरूप दर्शक हैं। तो क्या बोल रहा है, देखिए पूरी दूरबीन के बारे में ही सारी कहानी है। क्या बोल रहा है, कुछ दूरबीनें पेरिस्कोप हैं, ये क्या है, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ठीक है, बायनों में बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। चलिए ये दूरबीन है मान लीजिए, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, छोड़िए, क्लियर हमको नहीं पता है क्या है, ये दूरबीन है, ठीक। क्या बोला, तू कुछ दूरबीनें पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप है, ठीक, ये वाला हिस्सा। उसके बाद है कुछ दूरबीनें सूक्ष्मदर्शी, इधर आइए, क्या है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। उसके बाद कहते हैं कुछ दूरबीनें बहुरूप दर्शक हैं, कुछ दूरबीनें क्या है, बहुरूप दर्शक हैं, रूप दर्शक है। अब इसका देखिए ऑप्शन निष्कर्ष देखिए इसका, कुछ बहुत रूप दर्शक दूरबीन है, हाँ ये सही है, ये वाला हिस्सा देखिए, यानी सही ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, कुछ सूक्ष्मदर्शी बहुत रूप दर्शक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सूक्ष्मदर्शी और बहुत रूप दर्शक के बारे में कुछ नहीं बोला है, जो बोला है सबका दूरबीन से ही संबंध बोला है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा अभी फिलहाल गलत है, कुछ सूक्ष्मदर्शी दूरबीन है, कुछ सूक्ष्मदर्शी दूरबीन है, हाँ ये वाला हिस्सा देख लीजिए, यानी कौन होगा, पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 3 ही अनुसरण करते हैं, दूसरा गलत है, बताएं आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में हैप्पी को यस जे डबल के बी और लाफ को ओ जेड एफ टी एस लिखा जाता है, उस भाषा में स्माइल को क्या लिखा जाएगा। उस भाषा में क्या बोल रहा है, स्माइल को क्या लिखा जाएगा। आपको अगर कोडिंग याद होगी, ठीक है, कोडिंग आपको याद होगी तो देखिए क्या है, यहाँ कोडिंग है, यच का यस याद है, यच का रिवर्स क्या होता है, यस होता है, ठीक है। ए का जेड रिवर्स कोडिंग याद होगी तो पता होगा, ए का जेड, पी का के, तो सारी क्या है रिवर्स कोडिंग है इसमें। वाई का बी पता है, वो लास्ट से दूसरा, ये शुरू से दूसरा है तो अपोजिट रिवर्स है। यल का ओ, ए का फिर से जेड आ गया, देखिए यू का एफ और जी का टी और यस का एच दिया हुआ है। तो आपको सारी कोडिंग याद होगी तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, रिवर्स कोडिंग है। अब हमसे पूछा क्या है, स्माइल का पूछा है, तो यस का रिवर्स क्या होता है, देखिए यच होता है, यस का रिवर्स क्या होता है, यच होता है। यम का क्या होता है, यन होता है, यस का यच होता है, यम का यन होता है।
यच से एक ही स्टार्ट है, कौन सा, ये वाला स्टार्ट है, ठीक है, यच से एक ही स्टार्ट है, ये है, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। इसके आगे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कर लीजिए, आई का देखिए 9 होता है, तो 9 का मतलब सब देखिए, जब रिवर्स न याद हो तो इसका आई का आर होता है, याद होगा, ठीक। जब रिवर्स न याद हो उसको 27 में से घटा दीजिए, इसका 9 होता है तो 27 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। 18 किसका होता है, आर का होता है, निकल गया। यल का 12 होता है, 27 में से 12 घटा देंगे 15 आ जाएगा, 15 किसका, तो ओ का होता है। ई का 5, 22 यानी भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एच एन आर ओ भी, ऑप्शन नंबर पहला सही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए ये यूपीपी स्पेशल क्वेश्चन क्या है, स्थिति और दोनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थिति क्या है, पिछले 15 वर्षों में दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं, मतलब कोई देश है, इंडिविजुअल कोई देश के है, उसका नाम है, आते हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग मिट्टी के बर्तन के उद्योग पिछले 3 वर्षों में हर साल पिछले 3 सालों में हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। अब ये स्थिति दिया, इसके बारे में एक निष्कर्ष 2 दिया हुआ है। क्या, रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार हैं, तभी तो क्या करा, तभी तो अपनी वो 75% जो मार्केट कैप्चरिंग है उसको 15 साल से बनाए हुए है, ठीक है। उसमें कोई क्या हो रहा है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं हो रही, जबकि 3 साल से उसके यहाँ पिछले 3 साल से 5 से 9% तक क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है रोजगार में, ठीक। तो भी उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मतलब उसके यहाँ पर्याप्त कुम्हार हैं, तो पहला सही होता है, ठीक। दूसरे की बात करें, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई है। देखिए स्थानीय मतलब लोकल मार्केट, लोकल डिमांड की बात नहीं किया है, ठीक है, स्थानीय मांग की बात इसमें नहीं किया है इसमें, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा है, पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, केवल निष्कर्ष एक ही निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक। चलिए अगर क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में संबंध दर्शाने वाले 3 कथन हैं, जिनके बाद 1, 2, 3 से क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानिए और यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक देखिए 3 दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है और एक बीच में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, देखिए क्या, अगर पहले को देखें तो क्या C इज लेस देन T, C इज लेस देन T, C किससे बड़ा छोटा है, O से, चलिए O से छोटा है, और O किसके बराबर नहीं है, N के बराबर नहीं है, ठीक है। C किससे छोटा है, O से, O क्या है, N के बराबर नहीं है। आगे देखें, T से ले तो T बराबर है किसके, N के बराबर नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या है, C क्या है, इसमें क्या बोला, C छोटा है किससे, T से, ठीक है। तो N बराबर है किसके, T के, और N क्या है, O के बराबर नहीं है, तो ये नहीं निकाला जा सकता, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं O इज लेस देन E, O किससे छोटा है, E से छोटा है, O किससे छोटा है, E से छोटा है, E से बड़ा T है, ठीक है, T बड़ा है, T बराबर है N, क्या नहीं, ये भी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और T और S के बारे में बता, T इज लेस देन S, T क्या है, छोटा है किससे, T किससे छोटा है, S से छोटा है। यहाँ देखिए कहाँ है, T बड़ा है किससे, E से, जब T के बारे में बड़ा कर दिया तो इसके आगे तो निकाला नहीं जा सकता, नहीं, ये भी हमारा कथन गलत है। यानी क्या है, हमारे तीनों निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है। क्या है, हमारे तीनों निष्कर्ष गलत हैं, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कोई नहीं सही है, ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं सही है, ठीक है। 5वां ऑप्शन ले लीजिए, नन ऑफ एबव, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए क्या है, मैराथन है, मतलब देखिए इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, सीधी सीधी बात है, जो चीज़ें कॉमन उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो वेरिएशन मिल रहे हैं उनकी कोडिंग लिखिए।
तो इसका जो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में, जो सबसे छोटा है उसको सबसे स्टार्टिंग में लिखिए। यम ये सब में कॉमन है, ये तक छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए, यहाँ देखिए क्या है, आर है, आर का क्या होता है 18, नहीं होगा। उसके बाद इसमें यह क्या है यन, यन का क्या होता है 14। इसमें देखिए आर है, आर का क्या हो जाएगा 18। फिर इसमें यन है, यन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर इसमें यन है, इसमें यन है, यानी इन तीनों में क्या हो जाएगा, इन तीनों का क्या हो जाएगा 14 ही होगा। ये पहला हो गया। दूसरे अक्षरों की बात करें तो देखिए ये तो पहला और तीसरा है, ये तो लास्ट में आएंगे। ये तो कंफर्म हो गया पहला और तीसरा, नहीं ये तो ऑप्शन या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। यहीं पर अगर हम डिसाइड कर ले कि इसमें कौन सा लास्ट में एकदम आएगा, इन्हीं दोनों में से, तो हमारे यहीं पर सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि और कहीं कुछ दिया नहीं था। ठीक, तो देख लीजिए आर के बाद इसमें ए आया हुआ है, इसमें आर के बाद भी आया हुआ है, तो क्या आ जाएगा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये दोनों तो निकल गए हैं। अब बचे कितने, कौन से बचे 14 वाले। ठीक है, बच्चे कौन 14 वाले बच्चे हैं। ठीक, अब 14 वाले में देखिए क्या है, इसका हो गया। हाँ 14 वाले में देखिए 14 के बाद इसमें क्या है 21 है यहाँ पे, और इसमें 14 के बाद क्या है 9 है, और इसमें 14 के बाद फिर क्या है 1 है, और इसमें 14 के बाद 4, यानी सब में डिफरेंट हमको मिल गया। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, देखिए सबसे छोटा ये वाला है तो ये 5 है, सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पर इनको 5 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। इससे बाद 4 है, 4 का क्या है 6, यानी 6 हो जाएगा। ठीक, ये वाला भी हो गया। इसके बाद देखिए क्या है चौथा वाला, यानी 9, यानी 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, सॉरी 1 का नहीं, सॉरी 2 का है, 2 आ जाएगा, 1 और 3, फिर क्रमशः 1 और 3 हो जाएंगे। यही है ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना है 56, 42, 13। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दिए गए कथनों को पढ़िए और उस विकल्प का चयन करें जो उनके लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है। कथन क्या है, पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है, पहला कथन है। दूसरा कथन देखिए, पिछले 2 माह के दौरान XYZ लैपटॉप के मूल्यों में काफ़ी कमी आई है। ठीक, तो क्या ये दोनों देखिए डिफरेंट वे है, ये टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमोबाइल है। ठीक, इनका कोई संबंध है नहीं, बहुत डीपली देखेंगे तो अपनी जगह है, लेकिन इस वैसे संबंध नहीं दिख रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है, कथन एक कारण और कथन बी उसका प्रभाव है। नहीं, मोटरसाइकिल से लैपटॉप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम ये नहीं कहते। ठीक, लेकिन सबसे हमको क्या बोला, सबसे स्पष्टीकरण उपयुक्त, मतलब उपयुक्त स्पष्टीकरण हमको चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए, दोनों कथन स्वतंत्र कारण हैं। क्या हो रहा है, हाँ नहीं ये कारण नहीं है, पहली बात ये समझिए, ये कारण नहीं है, ये प्रभाव है। ठीक है, ये किसी चीज़ का प्रभाव है। किन्हीं कारणों से 2 वर्षों में मोटरसाइकिल के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई, ये प्रभाव है किन्हीं कारणों की वजह से। ठीक, उनके मतलब लैपटॉप में क्या आई है, कमी आई है, तो ये किन्हीं कारणों की वजह से आई है, किन्हीं कारणों की वजह से ये प्रभाव है। ठीक, कारणों की वजह से ये प्रभाव दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन की बात है, कथन बी कारण है और कथन ए उसका प्रभाव है। जी नहीं, हमने आपको पहले बताया वो ऑटोमोबाइल है, ये टेक है। ठीक, इनमें संबंध मतलब इतना स्पष्ट नहीं दिख सकता। उसके बाद देखिए दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, एकदम सही, सबसे सटीक ऑप्शन इसका ये है। और लेकिन क्या है, इनको भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, इनको भी नहीं इग्नोर किया जा सकता। ठीक है, लेकिन सबसे स्पष्ट जो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ABCDEF और Z एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, 7, बैठ के ताश खेलते हैं, कितने 7 हैं, G तक है तो मतलब 7 ही होंगे। क्या है, Z F और C के बीच में नहीं है, नहीं वाला हमने आपसे पहले बोला है कि लास्ट में रखने की प्रयास कीजिए। F है कि ठीक दाई हो रहे, जब ऐसे कुछ मिल जाए तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे दिया गया E A के बारे में दिया ना, तो उसको D से, यहाँ से D और F और A के बारे में से निकाला जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 6 हो गए, एक यहाँ रखिए 7। अब देखिए क्या है, F A के ठीक दाएं है, F कहाँ है, A के ठीक दाईं तरफ है, केंद्र की तरफ मुँह है, ताश खेल रहे हैं तो कॉमन सी बात केंद्र की तरफ मुँह होगा। F कहाँ है, A के ठीक दाहिनी तरफ है, यही है ना, F A के ठीक दाईं तरफ है, जो हो गया। E A और D का पड़ोसी है, E किसका पड़ोसी है, A और D का, यानी D यहाँ होगा तब यहाँ E हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, D और A का पड़ोसी हो जाएगा, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर F अवरोध कर रहा है। उसका G क्या है, F और C के बीच में नहीं, F और C, अगर F यहाँ है तो C यहाँ नहीं बैठेगा, अगर C यहाँ बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, ये कहाँ है, तब यहाँ G नहीं बैठेगा। अगर C यहाँ बैठता है
पहला केस देखिए, सी अगर यहाँ बैठता है तो जी यहाँ बैठेगा, उसके बाद क्या होगा, एक और बच रहा होगा, कौन, ए हो गया है क्या, बी, बी, तो बी यहाँ बैठेगा, ये पहला वाला कंडीशन। दूसरे वाले कंडीशन में देखिए ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन अगर बात करें तो जी, इस कंडीशन में जी तो यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक। अगर सी यहाँ बैठा देते हैं तो इन दोनों को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो यहाँ बी बैठा सकते हैं और यहाँ जी बैठा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ हम किसको बैठा दें, यहाँ जी को बैठा दे तो जी एफ और सी के बीच में नहीं बैठता है। अगर जी यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ कौन, एक और कौन बच रहा था, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का युग्म एक दूसरे के निकट नहीं बैठा है। बी ए की बात करें तो, अच्छा ए यहाँ है, जी एकदम नहीं बैठने की बात किया, तो ये युग्म में नहीं बैठ सकता, क्योंकि देखिए ए एफ के साथ बैठा है और ई के साथ बैठा है, बी की कोई बात ही नहीं है, ठीक। और सी बी की बात करें तो सी बी एक कंडीशन में साथ में हो सकते हैं, देखिए यहाँ है ना, यहाँ है, ये साथ में बैठ सकते हैं। डी ई की बात करें तो डी बात देखिए साथ में बैठे हैं, डी देखिए साथ में ही बैठे हैं, ठीक है। और जी डी की बात करें तो जी और डी, जी डी देखिए इस कंडीशन में साथ में बैठ सकते हैं। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, कौन, बी और ए साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया है फटाक से जितना जल्दी हो सके इसके चिन्हों को आपस में बदल दीजिए। भाग की जगह क्या था, प्लस था, अब गुड़े की जगह उसका गुड़ा है, देखिए गुड़ा की जगह क्या था, कहाँ गया, गुड़ा की जगह भागा था, अच्छा 10, फिर भागा, गुड़े की जगह क्या था, भागा था, भागा कितना है 5, फिर माइनस की जगह क्या था, माइनस की जगह गुड़ा था, यानी गुड़ा 7, फिर प्लस की जगह क्या है, माइनस है 10, फिर गुड़े की जगह क्या था, गुड़े की जगह भागा था, भागा 2, ठीक। तो यहाँ देखिए 5 दूना 10 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10 यानी 5 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। 5 दूना 10 और 7 में 2 का सीधे सीधे लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, उसके बाद फिर 7 गुणित 7 हो जाएगा और यहाँ -5 हो जाएगा, समझ गए। 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 38 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 47 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और उनके बाद 2 कथन दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए उसके बाद उनके 2 कथन पढ़िए और निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सवाल देखिए, सवाल दिया क्या है, यदि 28 बैग में प्रत्येक बैग की कीमत समान हो तो उनकी कुल लागत क्या होगी, ठीक। कथन देखिए क्या है, पहला कथन देखिए, प्रत्येक बैग की लागत का 5वां हिस्सा 50 है, 5वां हिस्सा 50 है मतलब तो लागत कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 5वां हिस्सा 50 है तो उसमें 5 से गुणा कर लीजिए, एक बैग की कीमत आ जाएगी, एक बैग की कीमत आ गई, इसमें 28 से गुणा कर लीजिए, हो गया, पहले से तो आ गया। 3 बैगों की कुल लागत 2 बैगों की कुल लागत से 250 अधिक है, तो 3 बैग माइनस 2 बैग कितना दिया है 250, यानी एक बैग की कीमत कितना दिया है 250, ठीक। तो क्या होता है दोनों से निकाला जा सकता है, ठीक है, पूरे बैग की निकालना है तो इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या करा दोनों से निकाला जा सकता है। तो देखिए क्या है कथन में क्या है, या तो एक या तो दो, दोनों कथन से निकाला जा सकता है, ठीक, या तो कथन एक या 1-2 पर्याप्त है, ठीक, दोनों की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई एक भी हो तो भी पर्याप्त है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ही इज माई नेफ्यू को COPVZSMN के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, दैट इज माई कार को ZSPTPVZA के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, ही इज योर अंकल को COPVEXYZ के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो नेफ्यू का पूछा है, नेफ्यूज को पूछा है कि नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा। चलिए ही इज माई नेफ्यू, इसमें देख लीजिए, और दैट इज माई कार, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इज और माई कॉमन है, ठीक है, इज और माई क्या है कॉमन है, ठीक। या इन तीनों में अगर बात करें तो इज, अच्छा इन तीनों में देखिए अगर कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है इज,
इसका कोडिंग, अब इनके तीनों के कोडिंग में क्या कॉमन है, देखिए CO इसमें है, CO इसमें है, इसमें नहीं है, अच्छे से कोई बात नहीं, P भी इसमें है, P भी इसमें, P भी इसमें, ईच का क्या हो जाएगा, ईच का हो जाएगा P भी, ठीक। और इसमें इसके बाद देखिए इन दोनों में P भी तो पता चल गया, और इन दोनों में पहले और दूसरे में देखिए कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में क्या है, पहले और दूसरे में माई कॉमन है, ठीक। पहले और दूसरे में क्या है, माई कॉमन, ठीक। पहले और दूसरे में क्या है, माई कॉमन है, माई। और इसके कोडिंग में देखिए क्या है, कोडिंग में क्या है, ZS कॉमन है, ये माई का क्या हो जाएगा, ZS हो जाएगा, ठीक। इतना पता चल गया। और हमको अब क्या पता करना है, ही का पता करना है। ही के लिए देखिए पहले और तीसरे में, अच्छा पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में हम बात करें तो क्या कॉमन है, CO कॉमन है, ठीक है। पहले और तीसरे में एक ही चीज़ कॉमन है, वो क्या है, CO, यानी और ही कॉमन है इधर, और उसका क्या होगा, CO कॉमन है, समझ गए। CO किसका हो जाएगा, ही का हो जाएगा, P भी किसका हो जाएगा, इज का हो जाएगा, और ZS किसका हो जाएगा, माई का हो जाएगा। बचा यमयन किसका हो जाएगा, नेफ्यू का हो जाएगा, ठीक है। यमन क्या हो जाएगा, यमयन क्या हो जाएगा, NEPHEW, नेफ्यू का हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है, चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हम हमेशा एक बेहतरीन क्वेश्चन रखने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो, ठीक। बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।